दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 7 बैकलिंक स्ट्रेटजीज जिससे कि अगर आप इन स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, तो आपका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो बढ़ेगा, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक में बूस्ट आएगा। और अगर आप सब भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि बैकलिंक कैसे बनाए जाए और बैकलिंक किस तरीके से बनते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ये बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम है अमित मिश्रा, और अगर आप सब चैनल पे पहली बार आए हैं, नए मेहमान हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करके और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में जो वीडियोस बनाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए, तो आप सब उसको भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं 7 बैकलिंक स्ट्रेटजीज टू बूस्ट योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो दोस्तों मुझे पता है कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं लिंक बिल्डिंग में, अपने ब्लॉग के लिए लिंक्स नहीं बना पाते, अपनी वेबसाइट्स के लिए लिंक नहीं बना पाते। तो गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, मतलब सिंपल, आपको सिंपल चीज़ें करनी है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है और इजीली आप सब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है ट्रैक योर ब्रांड मेंशंस। तो दोस्तों अब क्या होता है ना कि जब आपकी वेबसाइट थोड़ी बहुत भी पॉपुलर होती है या फिर कोई भी वेबसाइट कहीं आपको लिंक देती है, सपोज मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, बाकी आप कुछ टूल्स भी हैं जिनकी मदद से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, mentionlytics.com/free brand monitoring, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये लिंक डाल के भी चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके ब्रांड मेंशंस किसी वेबसाइट के हैं। सपोज हमारी एक वेबसाइट है स्टार्टअप करो, राइट। अब मैंने सिर्फ इसका नाम ही सर्च किया इंटरनेट पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं या फिर हमें कौन सी वेबसाइट ने मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे नीचे जाके चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको लगे। यहाँ पे सारे सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें, तो ये तो सभी वेबसाइट के इंडेक्स होने ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, तो हमारा कू ऐप पे भी किसी ने या मैंने ही पोस्ट डाला होगा इसके बारे में। और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए साइट वर्थ ट्रैफिक, ये भी चलो अच्छे लिंक नहीं है, मतलब जो लिंक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत देखने वाली है कि जैसे हमने कोई न्यूज़ डाली थी 14 फरवरी 2021 को, तो यहाँ पे techstory.in करके कोई वेबसाइट है, इसने ये यहाँ पे हमको सोर्स करके डाला हुआ है, सोर्स स्टार्टअप करो। तो गाइज इस तरीके से भी, जैसे ये पूरा का पूरा उन्होंने अपना एक न्यूज़ बनाई है, जो कि इन्होंने February 14 को ही, वैलेंटाइंस डे वाले दिन ही मेंशन किया था। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है सोर्स स्टार्टअप करो। या तो उन्होंने हमारा ये इमेज ली होगी तो इसके लिए दे रखा है इन्होंने सोर्स, या फिर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन उठाई होगी, तो इस वजह से मेरे ख्याल से इन्होंने जो इमेज उठाई है उसकी वजह से उन्होंने सोर्स में स्टार्टअप करो दिया हुआ है। तो अब आप इनको पिच कर सकते हो कि भाई आपने हमारा सिर्फ यहाँ पे नाम दिया है, इंस्टेड ऑफ नाम आप हमें लिंक्स भी दे सकते हो, इसको लिंक बना दो। और आगे स्ट्रेटजी में बताऊंगा, मैंने इनको पिच भी किया, एनी हाउ मेरा कांटेक्ट इनसे नहीं हो पाया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, और भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे आपको लिंक मिला हुआ है ना, तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। क्लब हाउस पे भी मैंने स्टार्टअप करो के बाद से लिंक डाल रखा है। तो जहाँ जहाँ आपको लिंक्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मिस ना करें, और अपने लिंक्स जो भी मेंशंस आपको इंटरनेट में मिलते हैं उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। अब कुछ टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। पहला टूल मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा वीडियो को मैं क्विक लेके जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लोग बोलते हैं अमित भाई काफ़ी लंबी वीडियो आप बना देते हो, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे और क्रिस्प रहे। तो ये mentionlytics.com/free ब्रांड मॉनिटरिंग टूल है। ये खुल जाए तो मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ से भी इस ये एक टूल है। दूसरा टूल मैं आपको बताऊं, SEM रश का भी कोई आपको एक ब्रांड मॉनिटरिंग का टूल मिलता है जिस पे आप अलर्ट्स लगा सकते हो। मेरे पास अलर्ट्स आते हैं ईमेल पे, ब्रांड मॉनिटरिंग टूल है, इस पर आप फ्री में साइन अप कर सकते हो, और डेली का मुझे मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपको फ्री चेकआउट करने को देते हैं। अब यहाँ पे भी ये 14 डेज का फ्री ट्रायल दे रहे हैं। बाकी में जो सिंपल स्ट्रेटजी मैंने बताई, आप गूगल में सर्च करके भी अपनी जो ब्रांड मेंशंस हैं उनको चेक कर सकते हो। तीसरा जो टूल है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तीसरा टूल है तीसरा टूल हमारा जो यही है जी, talkwalker.com/alerts। आप यहाँ पे अलर्ट्स भी लगा सकते हो कि आपको जो भी, अगर आपकी ब्रांड का नाम है, अगर कोई भी उस पर वेब पे मेंशन होगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। आप डायरेक्टली उनको पिच कर सकते हो कि भाई इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन गिव अस अ लिंक, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। कई बार नहीं करते हैं, बहुत सारे टाइम में वो हाँ भी कर देते हैं कि चलो ठीक है, विल गिव यू लिंक। तो ये 3 टूल हैं जिनकी मदद से आप अभी अपनी जो ब्रांड मॉनिटरिंग है उसको कर सकते हैं और मेंशंस को अपने लिंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे दूसरे जो स्ट्रैटेजी है, दूसरे पॉइंट की।
तो इसमें है कि रेसिप्रोकल लिंक्स, और ये स्मॉल वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आस्क अदर्स टू प्रोवाइड लिंक बैक टू योर साइट वंस दे रीच आउट टू यू वाया ईमेल और एनी अदर मेथड। अब क्या होता है दोस्तों, ईमेल पे ना हमको बहुत सारे मेल्स आते हैं, भर भर के मेल आते हैं कि भाई हमें आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करना है, या फिर हमें आपकी साइट पे एक लिंक चाहिए, या फिर लिंक का कितना आप चार्ज करते हो। तो जब इस टाइप के मेल आपको आने लगे तो आप उनको बोल दीजिए कि भाई हम यहाँ या तो लिंक एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मैं आपका गेस्ट पोस्ट तो डाल दूंगा, एनी लिंक एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी। जब आप ऐसे करके पूछोगे तो रेसिप्रोकल लिंक्स के लिए वो आपको एग्री भी करते हैं बहुत सारे टाइम में, और इसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, एफर्ट भी बचता है, इजीली आपको लिंक यहाँ पे मिल जाता है। और कई बार क्या होता है ना कि जिस बंदे ने आपको पिच किया उसके पास 4 साइट्स हैं, आपके पास 2 साइट्स हैं, तो आपने उसको 2 साइट से लिंक दिया, उसने आपको 4 साइट से लिंक दिया, तो आपके लिंक यहाँ पे इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। जब आपके लिंक बनते हैं, और एंकर पे लिंक लेने की कोशिश करिए। एंकर मतलब कि कोई भी वर्ड है, जैसे अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे लिंक लेना है ईमेल और एनी मेथड के ऊपर, तो मुझे अगर इस कीवर्ड पे रैंक करना है तो मैं इसी कीवर्ड पे लिंक लेने की कोशिश करूंगा, या फिर इससे रिलेटेड कीवर्ड्स पे लिंक लेने की कोशिश करूंगा। यू कैन ऑल्सो आउटरीच ब्लॉगर्स विद सेम अथॉरिटी ब्लॉग्स। अगर आपके ब्लॉग की अथॉरिटी 10 है तो आप सेम 10 अथॉरिटी ब्लॉग्स के साथ लिंक्स रेसिप्रोकेट कर सकते हो, या फिर उनसे कॉन्टैक्ट बना सकते हो और सारी लिंक्स जनरेट कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छी स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप अपनी बैकलिंक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आपसे अपनी थर्ड स्ट्रेटजी की। तो इसमें है कि बिल्ड प्रोफाइल कमेंट्स वेब 2.0 लिंक्स। अब दोस्तों, जब आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी या फिर अपनी वेबसाइट के लिए आप एसईओ करना स्टार्ट करते हो, तो आपको स्टार्टिंग में ये सब लिंक्स से ही बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं यहाँ पे स्टार्टअप प्रो मैंने डाला, ठीक, तो स्टार्टअप प्रो पे क्या होता है कि आपने देखा कि मैंने क्लब हाउस जब ज्वाइन किया था, और क्लब हाउस पे भी मैंने लिंक दे रखा है, लिंक्डइन पे भी मैंने लिंक ले रखा है, तो यहाँ से फेसबुक से मुझे लिंक मिल रहा है, कोरा से मुझे लिंक मिल रहा है ना। तो ये सब मेरी सोशल प्रोफाइल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रोफाइल लिंक्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ट्विटर पे मैंने ले रखा है, कंटेंटली पे मैंने ले रखा है, उसके बाद फिर मैंने पिंटरेस्ट पे ले रखा है, कू ऐप पे भी मुझे मेंशन मिल जाता है, मीडियम पे लिंक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये इसके बहुत सारे ऐसे, आप देखते चले जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे हमने प्रोफाइल लिंक्स ले रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोफाइल, तो यहाँ पे ये प्रोफाइल्स हैं। और वेब 2.0 क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा अगर मुझे दिख जाता है कोई तो। अब जैसे ये देखिए, साइट indices.com, अब ये यहाँ पे हमने ये वेब 2.0 बनाया, इसमें हमने कुछ आर्टिकल वार्टिकल लिखा होगा। अब यहाँ पे सक्सेस करो, किसी ने हमारा कोई बायोग्राफी लिखा तो उसमें स्टार्टअप करो को लिंक दिया है, तो इस टाइप से भी लिंक मिलता रहता है। लाइक आप देखते जाओ, है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आप लिंक ले सकते हो, वेब 2.0 बना सकते हो, कमेंट कर सकते हो किसी ब्लॉग पे जाके, वहाँ पे डू फॉलो लिंक्स आपको मिल जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं कमेंट वर्क नहीं करते हैं, तो भाई कमेंट वर्क करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते चले जाओगे तो बहुत सारे लिंक्स आपको यहाँ पे हमारे स्टार्टअप करो के दिखते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इतना सब कोई बताता नहीं है, ठीक है। ट्रैक प्रोफाइल लिंक्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स ऑन फ्री बैकलिंक चेकर्स एंड रेप्लिकेट द सेम। अगर आपको प्रोफाइल लिंक्स बनानी है तो आप गूगल में जाइए, टाइप करिए फ्री बैकलिंक चेकर, और यहाँ पे जाने के बाद आप एचरीफ पे भी चेक कर सकते हो, या फिर जो भी आपको टूल सही लगे वहाँ से फ्री बैकलिंक्स अपने कॉम्पिटिटर के निकाल के सेम आप भी बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो उससे भी आपके लिंक्स में बूस्ट आएगा, आपको और अच्छे लिंक्स बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलती रहेगी। तो लिंक्स बनाइए, और इसी तरीके से कंप्यूटर के लिंक्स, वेब 2.0, कमेंट, जो भी है, इन सबको रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, वो है लिस्ट योर साइट इन ट्रस्ट वर्दी डायरेक्टरीज। अब जो लोग बोलते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट को वेब डायरेक्टरीज में सबमिट करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, बिल्कुल बेनिफिट होता है। आप अपनी वेबसाइट्स को जो डायरेक्टरीज में आप सबमिट करते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारे डू फॉलो लिंक्स मिलते हैं, जिससे कि आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। अब यहाँ मैंने लिखा है लिस्टिंग योर साइट टू सम डायरेक्टरीज हेल्प बिल्ड ट्रस्ट टू गूगल। गूगल को लगता है कि इस वेबसाइट को बहुत जगह मेंशन किया गया है, और ये वेबसाइट्स भी इसके बारे में कुछ ना कुछ बात करती हैं, तो ओवरऑल अथॉरिटी बिल्ड होती है। जब अथॉरिटी बिल्ड होती है तो आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, आपके आर्टिकल रैंक होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, कुछ डायरेक्टरीज हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। thehillil.org है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये डू फॉलो डायरेक्टरीज हैं। evolvingcritic.com एक और अच्छी डायरेक्टरी है। alwebdirectory.org, ये कुछ 3 ऐसी डू फॉलो डायरेक्टरीज हैं। ऐसे अगर आप सर्च करोगे डू फॉलो डायरेक्टरीज या फिर डू फॉलो डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट,
तो आपको बहुत सारी लिस्ट ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट्स को सबमिट कर दीजिए, आपको फ्री में बैकलिंक्स वहाँ से डू फॉलो बैकलिंक्स मिल जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सब ने अभी तक अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है या फिर अपना ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और कोई अच्छी होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एक होस्टिंग रिकमेंड करना चाहता हूं जिसका नाम है bluehost.in। ब्लूहोस्ट एक नंबर 1 ट्रस्टेड वर्डप्रेस होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको कि वर्डप्रेस भी रिकमेंड करता है। आप सब इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, wordpress.org/hosting। यहाँ पे भी पहली प्रेफरेंस ब्लूहोस्ट ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लूहोस्ट आपको यहाँ पे फ्री एसएसएल सिक्योरिटी देता है अपने सभी होस्टिंग पैकेजेस के साथ, और यहाँ पे आपको फ्री कैशिंग और सीडीएन भी मिल जाता है आपकी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आपको फ्री एसईओ टूल भी मिलता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सके बेटर ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए। और यहाँ पे आपको फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल जो मिल जाते हैं, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग भी करनी है तो आपको यहाँ पे फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाते हैं जिससे कि आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री वेबसाइट माइग्रेशन कर सकते हैं ब्लूहोस्ट पे। अगर आप कोई और होस्टिंग प्रोवाइडर से ब्लूहोस्ट पे मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाता है, चैट और फोन कॉल सपोर्ट भी अवेलेबल है। आप अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इनसे पूछ सकते हैं 24/7। यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन भी मिल रहा है, नंबर्स भी हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो गाइस अगर आप सब भी एक बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं तो bluehost.in पे जाके आप होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वहां पे भी जाके उस पर क्लिक करके आप अपनी होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो 5th पॉइंट है, डिस्कवर कॉम्पिटिटर्स कॉमन बैकलिंक्स। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कॉमन बैकलिंक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हो उसके लिए भी कुछ एक टूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पे एक टूल होता है, अगर आप चाहें गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, कॉमन CBLT भी सर्च कर सकते हैं या फिर कॉमन बैकलिंक टूल्स। मैं आपको दिखा देता हूँ जो टूल आपको हेल्प कर सकते हैं कॉमन बैकलिंक फाइंड करने में, और आप उन कॉमन बैकलिंक्स को फाइंड करके और अपने लिए बहुत अच्छी बैकलिंक स्ट्रेटजी यहाँ पे अपने ब्लॉग के लिए बना सकते हैं। तो गाइज अगर आप सिर्फ लिखते हैं कॉमन बैकलिंक्स टूल CBLT तो यहाँ आपको बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। आप चाहें तो किसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि linkresearchtools.com एक साइट है, ये काफ़ी सही, मतलब इनके जो आर्टिकल्स भी होते हैं आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ भी सकते हो और इनके टूल्स भी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कॉमन बैकलिंक्स फाइंड आउट करने की, कैसे कॉमन बैकलिंक्स आपको निकालने हैं, कैसे आपको उसको इनके टूल को चलाना है। तो आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं और कॉमन बैकलिंक्स बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे कि आपको आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक में बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि कॉमन बैकलिंक्स कैसे फाइंड करते हैं लोगों को पता ही नहीं है, और किस टूल से फाइंड करते हैं वो भी नहीं पता। आई होप मैंने आपको बता दिया। CBLT आप चेक कर सकते हैं, और ये जो टूल है इसकी मदद से, कॉमन बैकलिंक टूल, इसकी मदद से आप कॉमन बैकलिंक्स फाइंड कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर की। अब ये कैसे वर्क करता है आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, पूरा आर्टिकल इन्होंने दे रखा है, कैसे कैसे क्या है, पूरी वीडियो बना के इन्होंने दे रखी है कैसे चेक करना है, और उस तरीके से आप इनके कॉमन बैकलिंक्स को फाइंड कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर की, और उनकी स्ट्रेटजीज को अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे 6 पॉइंट की। तो 6 पॉइंट में मैंने लिखा है फाइंड द मोस्ट रेलेवेंट लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सर्च ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनको आप गूगल में सिर्फ सर्च करके अपने लिए लिंक अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई मसल बिल्डिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है या फिर न्यूट्रिशन की कोई वेबसाइट है, आप चाहते हो कि मुझे वहाँ पे कंटेंट बनाना है, उसके लिए लिंक चाहिए, तो मैं क्या सर्च करूँगा, तो आप एक जो सर्च ऑपरेटर है वो चला सकते हो। आप स्क्रीन पॉज करके इसको लिख भी सकते हो। अगर आप गूगल में जाते हो और आप ये सर्च करते हो इन URL सबमिशन हाइफन गाइडलाइंस प्लस मसल बिल्डिंग, यहाँ पे आप अपना कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो जिसपे भी आपको लिंक्स बनाने हैं, लिंक बिल्डिंग करनी है, सिर्फ आपको एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी सारी साइट्स आ गई हैं जो सबमिशन गाइडलाइंस, जो मतलब आर्टिकल्स सबमिट करते हैं और उसके बदले आपको लिंक देते हैं। 115 ऐसे साइट्स हैं, 115 ऐसे रिजल्ट्स हैं जहाँ पे आप इस कीवर्ड के ऊपर अपनी साइट को मेंशन कर सकते हो, मतलब उनको अपने आर्टिकल भेज सकते हो, आपको वहाँ पे लिंक दे देंगे। तो आप जाके इसी तरीके से अपने जो भी आपको आर्टिकल चाहिए अपना यहाँ पे कीवर्ड आप डाल सकते हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे डालूँ बेबी केयर, सपोज बेबी केयर, मैंने सर्च किया तो 196 रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे दिखाई पड़े।
तो ये सारी साइट्स हैं जो बेबी केयर से रिलेटेड, अगर आपका कोई आर्टिकल है तो वो सबमिट कर लेते हैं और आपको उसके बदले कुछ लिंक देते हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी साइट्स भी आती हैं जो काम की नहीं होती, जैसे amazon.in भी आ गया, तो ये सब हमारे काम की नहीं है। बट ऐसी बहुत सारी साइट्स होती हैं जो हमारे काम की हो सकती हैं। तो इस टाइप से भी आप जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, जो दूसरा ऑपरेटर आपको सर्च करना है, इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर आपको गेस्ट पोस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आप इन URL राइट फॉर अस प्लस वर्कआउट रूटीन, जो भी आपका कीवर्ड है वो लिख के एंटर कर दीजिए। मेरा अभी जैसे वर्कआउट रूटीन रिलेटेड है तो 22,500 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिख गए। तो राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, है ना, राइट फॉर अस, हेल्थ एंड फिटनेस में राइट फॉर अस। तो इनको आप अपने आर्टिकल भेज सकते हो, इनसे बात कर सकते हो क्या गाइडलाइन है। आपको एक आर्टिकल के बदले आपको बैकलिंक, यहाँ पे हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल जाते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी यही है लिंक्स बनाने के। अगर आपको यहाँ पे आपके एंकर टेक्स्ट पे लिंक मिल रहा है तो आपकी ग्रोथ आप समझ सकते हो, आप कितना अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हो, ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। एक और चीज़ है, अगर आप जैसे किसी हेल्थ नीश में ही हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक और मैं आपको ऑपरेटर बता देता हूँ। इसको सिर्फ आपको अपने कीवर्ड्स डालने, लाइक वर्ड वर्कआउट प्लस गेस्ट पोस्ट प्लस हेल्थ, एंटर। तो जैसे आप ये एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स मिल जाएंगे, जो जिसपे कि आप गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर वेबसाइट्स आपको यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएंगी, लिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपनी साइट्स को लिस्ट कर सकते हो पर्टिकुलर नीश के अंदर। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे हमने किस चीज़ के लिए फाइंड किया, यहाँ पे हमारा नीश है। तो इस तरीके से आप फाइंड करिए ये भी ऑपरेटर यूज़ करके। अब एक और चीज़, एक और ऑपरेटर है जिसको भी आप गेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट प्लस आपका कीवर्ड, राइट। तो अगर फैट लॉस के ऊपर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं बार बार ये ऑपरेटर सर्च कर रहा हूँ, तो क्या मैं रोबोट तो नहीं हूँ? तो आई एम नॉट अ रोबोट, गूगल को बता दो। उसके बाद आप देखो 1200 आपको ऐसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं अपनी साइट पे। ठीक है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा ऑपरेटर को सही से रन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कौन से ऑपरेटर आपके लिए वर्क करते हैं, उन ऑपरेटर को चूज करके आप यहाँ से लिंक्स बना सकते हो। चलिए गाइस, बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की। तो बी अवेयर ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स न्यू लिंक। अब जैसे मैंने बताया कि आप अगर कॉम्पिटिटर की नई लिंक्स आपको पता चल जाए कि भाई इस हफ्ते इसने यहाँ से लिंक बनाया, या फिर इस मंथ इसने इतनी यहाँ से लिंक बनाई है, क्योंकि आपका कंपटीशन अगर काम कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए अगर आपको उससे आगे रहना है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, यू कैन लिंक, जैसे मैंने बताया कि लिंक अलर्ट आप सेट कर सकते हो। यू कैन यूज लिंक अलर्ट विद बिलो टूल। एक जो मैंने आपको बताया लिंक मॉनिटरिंग अगर आपको करनी है, अलर्ट लगाना है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर, तो ये एक जो टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सही टूल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस टूल की मदद से लिंक अलर्ट्स आप सेट कर सकते हो सिर्फ लिंक्स के लिए। आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ये फ्री टूल नहीं है, ये पेड टूल है। आप चेकआउट कर लो भाई इनके क्या प्लान है। अगर आपको चाहिए कि लगता है कि भाई आप ऐसे नीश में हो जिसमें कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टूल की, हालांकि अगर आपको चाहिए तो ही लगाइए, नहीं तो कोई वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बाकी फिर भी अगर आपको लगाना है तो चेकआउट कर सकते हो, उनका पूरा आर्टिकल है, वीडियो है, और कोई सही चीज़ है, बहुत सही टूल है जिसकी मदद से। बाकी अगर आप गूगल में जाके ये भी सर्च करते हैं फ्री लिंक, मतलब बैकलिंक अलर्ट टूल्स, तो आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप फ्री में अलर्ट अलर्ट लगा सकते हो, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। 5,30,000 से ज़्यादा रिजल्ट्स हैं जिस पे कि आप फ्री बैकलिंक अलर्ट टूल बना सकते हो, लिंक्स अलर्ट्स बना सकते हो, और उस पर फिर लिंक बना सकते हो उनको पिच करके डायरेक्टली। तो दोस्तों ये कुछ 7 पॉइंट्स थे, बट इसके बाद भी एक बोनस है हमारे लिए आपके पास। तो यहाँ पे बोनस टिप ये है कि गिव अ टेस्टिमोनियल टू अर्न लिंक्स। अब टेस्टिमोनियल अगर आप देंगे तो भी आपको यहाँ पे लिंक्स मिलते हैं। अब मैं एग्जांपल अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बहुत सारी साइट से लिंक मिला हुआ है, लाइक NDTV, और इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे। अब डू फॉलो लिंक है, नो फॉलो लिंक है, काफ़ी सही साइट से भी लिंक मिला हुआ है, 10web.io, ये सब बड़ी बड़ी साइट्स हैं, इनसे भी लिंक अपने को मिला हुआ है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक लिंक, जो ये है matthewwoodward.co.uk। यहाँ पे मैंने एक टेस्टिमोनियल डाला था और यहाँ पे मुझे एक डू फॉलो लिंक मिला हुआ है। ये कैसे मिला हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप जाएंगे तो मेरे डोमेन पे इन्होंने ट्रायोटेक करके लिंक दे रखा है। आप अगर इनके टेस्टिमोनियल पे जाते हैं, और यहाँ पे मैंने टेस्टिमोनियल दिया था इनको, और इन्होंने उस टेस्टिमोनियल को सबमिट कर लिया। यहाँ पे मैं सिर्फ फाइंड में जाता हूँ, ट्रायोटेक सर्च करता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ टेस्टिमोनियल इनके लिए लिखा है पूरा का पूरा, और यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने मेरा डीपी भी लगाया हुआ है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मेरे वेबसाइट को उन्होंने डू फॉलो लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे और सभी लोगों को भी डू फॉलो लिंक मिला हुआ है जो इनका टेस्टिमोनियल इन्होंने डाला हुआ है। तो गाइज इसी तरीके से आप सब टेस्टिमोनियल्स दे के भी लिंक अर्न कर सकते हो। अलग अलग सैस वेबसाइट्स को आप पिच कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया यू कैन गिव फ्री टेस्टिमोनियल टू सैस बेस्ड टूल्स और साइट्स टू अर्न अ फ्री क्वालिटी लिंक टू योर साइट। अब जो नई वेबसाइट्स हैं एकदम जो 1 महीना पुरानी हो 2 महीना पुरानी हो, अब क्या होता है ना कि वो साइट्स भाई वो अपने टूल पे मेहनत करेंगे इन फ्यूचर, उसके लिंक बिल्डिंग करेंगे। तो आप अभी अगर जीरो उनके पास इतना ट्रैक्शन नहीं है तो आपको लिंक दे देंगे अगर आप उनको टेस्टिमोनियल दोगे, और इन फ्यूचर जब उनकी साइट्स पे और बैकलिंक्स आएंगे तो उसकी वजह से आपकी अथॉरिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है अगर आपको अगर अपने लिंक्स को बूस्ट करना है। स्टार्ट विद छोटी वेबसाइट्स को पिच करो, लिंक ले लो, बाद में वो साइट्स बड़ी हो जाएंगे तो बड़ी साइट से आपको लिंक ऑटोमेटिकली मिल रहा है, क्योंकि वो सब अपने एसईओ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ये बोनस टिप मेरी तरफ से है, ये वर्क करता ही करता है और आप सब इसको यूज़ करना ही चाहिए। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और भाई चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो, मैं बिंदास उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारी कुछ साइट्स हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, हमारी हिंदी साइट भी है hi.triotech.com, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।